हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे नेस्टेड फॉर लूप की। अच्छा, फॉर लूप आप लोगों ने और वाइल लूप आप लोगों ने पढ़ा है। हम लोग बात करेंगे नेस्टेड लूप की। लूप क्या होता है बेसिकली? अगर आपको फॉर फॉर आपने सपोज एक फॉर लूप लगाया, अब फॉर लूप के नीचे आपको चाहिए कि आप एक वाइल लूप का यूज़ करो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेस्टेड लूप। या आपने एक वाइल लूप लगाया, उसके नीचे मैं फॉर लूप लगाना चाहता हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? नेस्टेड लूप। या आपने एक फॉर लूप लिया, उसके नीचे आपको एक और फॉर लूप लगाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेस्टेड लूप। ओके, तो चलिए कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं नोट्स की। तो देखो, नोट्स जो हैं उसमें आज मैं एक्सरसाइजेस लेके आया हूं पैटर्न प्रिंटिंग की। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा सकती है, और अगर आप बीसीए एमसीए कर रहे होगे तब भी ये पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखो सब ध्यान से समझ लेना। पैटर्न प्रिंटिंग का जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली हम लोग समझते हैं रोज एंड कॉलम्स में, मतलब रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं पैटर्न को, देन हम लोग आगे उसके समझते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 जो है पूरे कॉलम्स हैं, एंड 1 2 3 4 5 ये आपके हो गए रोज। ठीक है, तो देखो 5x5 का यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे? तो देखो, पहले हमको इधर प्रिंट करना है, फिर हमको इधर प्रिंट करना है। ठीक है, तो 5 बार लूप चलेगा नॉर्मली। तो चलो अब इसको कैसे करते हैं देखो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रोग्रामिंग खोल लेता हूं। अब देखो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगा के आपको दिखाता हूं। तो फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे कितनी बार चलाना है? तो 1 कॉमा कितनी बार चलाएंगे? 6 बार। क्यों? क्योंकि हमको 5 टाइम्स उसको नीचे प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख दूं प्रिंट एन स्टार, ठीक है, तो ये क्या होगा? देखो ये 5 टाइम्स स्टार को प्रिंट कर देगा, मतलब ये हमारा नीचे की तरफ जाने लग गया है। बट हमें तो साइड में प्रिंट करना है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे एक और फॉर लूप लगाएंगे जो कि चलेगा जे इन रेंज 1, 6। ठीक है, ये भी 5 बार चलाएंगे क्योंकि 5 बार इधर की तरफ प्रिंट करेगा। तो देखो कैसे प्रिंट करेगा 5 बार इधर की तरफ। तो देखो अभी ये क्या कर रहा है, 5 बार नीचे, फिर प्रोग्राम चल रहा है, फिर 5 बार नीचे, फिर प्रोग्राम चल रहा है, फिर 5 बार नीचे। तो ये नीचे नीचे प्रिंट कर रहा है। अगर मुझे इस तरफ प्रिंट कराना है, मतलब ये जे लूप जो है वो कितनी बार चलेगा आपका? 5 बार चलेगा। तो चलो इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड इक्वल टू और स्पेस। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, अब ये साइड में प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जे लूप हमारा काम करने लग गया जो साइड में प्रिंट कर रहा है। हम क्या करेंगे, जे लूप के बाहर आएंगे और एक प्रिंट फंक्शन दे देंगे। मतलब होगा क्या? देखो, जब भी ये जे लूप चलेगा तो ये कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स चलेगा। 5 बार ये स्टार को प्रिंट करेगा, उसके बाद ये लूप खत्म। जैसे ही लूप खत्म होगा क्या चलेगा मेरा? प्रिंट, मतलब की लाइन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। बस सिंपल है, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से उसने प्रिंट कर दिया। तो देखो क्या होगा, पहले जे चला 5 बार, तो यहां 5 प्रिंट किया। ठीक, फिर उसके बाद ये नीचे चला, तो अगर मैं यहां पे जे को प्रिंट कर देता हूं तो देखो क्या होगा, ऐसे होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मतलब इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। मतलब जो हमारा नेस्टेड लूप होता है वो हम लोग रो वाइज चलाते हैं, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पे हम लोग स्टार लगा देते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम, अगर स्टार लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो अब हम लोग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक, चलो नेक्स्ट गो टू बैक। ये सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेसिकली? अब यहां पे देखो क्या है, स्टार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मतलब हमारा ये वाला जो लूप ये चल रहा है, ये किस पे चल रहा है? जे पे चल रहा है। और ऊपर से नीचे की तरफ कौन सा चल रहा है? आई चल रहा है। ठीक, अब जे पहली बार में कितनी बार चलेगा? 1 टाइम। दूसरी बार में 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स। तीसरी बार में 3 टाइम्स। चौथी बार में 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, आई की जो भी वैल्यू हो रही है वो जे के बराबर हो रही है। जे उतनी बार ही चल रहा है। देखो आई पहली बार था, देखो इसको मैं थोड़ा सा रब करके थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे अब इधर की तरफ क्या चल रहा है? आई चल रहा है। तो देखो I1 I2 I3 I4 और I5। ठीक, इस साइड प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या चलाते हैं? जे चलाते हैं। तो देखो जे की वैल्यू कितनी है? 1, तो जे भी 1 बार चला। फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो जे कितनी बार चल गया? 2 बार चल गया। फिर 3 बार चल गया, फिर 4 बार चल गया, फिर 5 बार चल गया। इसका मतलब क्या है कि हमको लूप कब तक रन कराना है, इसकी रेंज कब तक चलानी है? 1 i प्लस 1, यानी 1 से स्टार्ट करो और i प्लस 1 तक चलो, यानी कि i तक चलो। आई अगर रख दूंगा तो एक कम चलेगा,
ठीक है, चलो अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो सिंपल सा है, फॉर आई इन रेंज, अब आई कितनी बार चलाना है, 1 2 3 4 5, तो 1,6 टाइम चलाएंगे इसको। उसके बाद क्या करना है, फॉर जे इन रेंज, जे कहां से चलाना है, 1 से चलाना है, कहां तक चलाना है, i+1 तक चलाना है, तो 1, i+1 तक इसको रन कर देंगे। ठीक है, और प्रिंट क्या कर देंगे, वही अपना स्टार, और हर बार प्रिंट होने के बाद क्या करेगा, एंडिंग किससे करेगा, हमारे एक स्पेस से कर देगा। ठीक है, और हर बार जब भी ये प्रिंट हो चुका होगा पूरा, तो लाइन को चेंज करेगा। देखो हर बार लाइन क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। बस इसको रन करा के देख लो। ठीक है, अभी देखो क्या एरर आ रही है, ओके अच्छा चलो ठीक है, देखो ये एरर, छोटी सी एरर आई है, यहाँ पे मैंने इसको स्टार को इसके अंदर नहीं रखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरीके से चलने लग गया। तो मतलब क्वेश्चन 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 2 से जस्ट रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन 4, पहले हम इसको कर देते हैं, एक बार में समझ में आएगा। देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो हमको यहाँ पे आई की जगह पे क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू को प्रिंट अगर हम कर देते तो क्या होता है, देखो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, ये एक अलग पैटर्न बन गया। हमें क्या करना है, 1 1 2 1 2 3, तो हम लोग को इसको क्या कर देना है, जे को प्रिंट करा देना है, बस सिंपल काम। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यानी ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, समझ में आ गया। अब हमारा जो है पैटर्न है ये वाला और ये वाला। देखो ए बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग चल चुके हैं, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो। तो देखो जब भी लूप हमको उल्टा चलाना होता है, जैसे फॉर आई इन रेंज 1,10 एंड प्रिंट इसको करा देते हैं अगर हम आई को, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलेगा। बट अगर मुझे इसको उल्टा प्रिंट कराना हो तो मैंने बताया था, उसके लिए क्या करते हैं, उल्टा चलाएंगे 10,1, बट इसमें स्टेप वैल्यू क्या होगी, अभी देखो मैं अगर इसको रन करा देता हूं तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि 10 से 1 तक, इसको कैसे पता चला कि स्टेप वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, ताकि क्या हो, उल्टा प्रोग्राम चलने लग जाए, यानी 10 वो तक। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 तक का मैंने प्रिंट किया, तो ये कहां तक कर रहा है, 0 2 तक का, एक कम तक प्रिंट करता है ना, तो यहां पे इसको हमने यहां पे सॉर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि हमको उल्टा कैसे प्रिंट करना है, ये लूप हमारे साथ क्या चल जाएगा, उल्टा चल जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे आई और जे का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। ठीक है, तो देखो आई क्या चल रहा है, आई चल रहा है 5 4 3 2 1, यही चल रहा है। और जे को मैंने क्या बताया था, ऊपर अभी बताया था कि जे कितनी बार चलेगा, आई बार चलेगा। तो देखो जे पहली बार कितनी बार चलेगा, जे इज इक्वल टू 5 टाइम चलेगा। फिर जे कितनी बार चलेगा, 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, मतलब आई के बराबर तक चल जाएगा। चलो ठीक है, अब इसको चलाते हैं। तो देखो आई कहां तक चलेगा, 5 टाइम तक, बट उल्टा है ना। तो आई फॉर आई इन रेंज क्या होगा, 6,1। ठीक है, और हर बार कहां तक चलेगा, -1 तक का। ओके ओके ओके, चलो यहां से करो 5 और यहां पे 0 तक चला दो। ठीक, ये फिर उसके बाद फॉर कहां तक चलाओगे, फॉर चलाओगे आप फॉर जे इन रेंज। अभी इसको देखो उल्टा चला रहे हैं, यानी आई के बराबर, तो आई तक चलाएंगे और कहां तक लेके जाओगे, 0 तक लेके जाओगे, मतलब एक कम तक का लेके जाओगे और -1 तक चला दोगे। ठीक है, तो देखो अब इसको अगर मैं यहां पे प्रिंट करा दूं, किसको, स्टार को, और हर बार क्या करा दूं, एंड ये। ठीक है, और हर बार फॉर लूप जब जे खत्म होगा तो क्या चलेगा, एक ये चलेगा। चलो करके देखते हैं। यस, देखो चल गया। देखो क्या कह रहा है, 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4। ठीक है, तो अब अगर मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जस्ट ये वाला क्वेश्चन करना हो, 5 4 3 2 1 वाला, तो मैं क्या करूंगा, तो देखो दो पैटर्न बनते हैं। अगर मैं इसको आई को प्रिंट करा दूं तो क्या होगा, 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1। ठीक है, अगर मैं इसको जे को प्रिंट करा दूं तो क्या होगा, 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 और 2 1 और 1। ठीक है, तो होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि मैंने
इधर वाला भी सिखा दिया आपको और इधर वाला भी सिखा दिया। जी हाँ, इसमें 4 लूप लगेंगे फॉर एक पूरा एक का, फिर उल्टा, मतलब 2 प्रोग्राम को एक करके आपको लिखना है। तो यहां पे क्या होगा, देखो आई की वैल्यू 1 2 3 4 5, फिर उल्टा चलिए, देखो 4 3 2 1। ऑलराइट, तो जे की भी वैल्यू ऐसे ही चलेगी। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को आपको लिखना है, इसका लॉजिक कमेंट में भेजो, चाहे टेलीग्राम में भेजो, चाहे पर्सनल भेजो, चाहे इंस्टाग्राम पे भेजो। लर्न विद अमित सर आपको हर जगह मिल जाएगा। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसके पैटर्न प्रिंटिंग के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग सीखेंगे और भी कुछ मजेदार पैटर्न्स। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले मैं इसको साफ कर दूं, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे आप ये पैटर्न प्रिंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।